जय हिंद स्टूडेंट, यूट्यूब टीचर चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम लूसेंट के महत्वपूर्ण प्रश्न को करेंगे जो कि आने वाले सभी सरकारी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप क्लास को स्किप नहीं कीजिएगा। पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की है? तो ये हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की है। नेक्स्ट प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता के सर्वप्रथम उत्खननकर्ता कौन थे? तो दयाराम साहनी प्रथम उत्खननकर्ता थे। नेक्स्ट प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्थानागार कहाँ पाया गया? तो ये मोहनजोदड़ो में पाया गया। नेक्स्ट प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी। ये जितने भी प्रश्न लिए हैं स्टूडेंट, ये किसी न किसी सरकारी एग्जाम में आए हुए प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न, हड़प्पा निवास किस प्रमुख धातु से अपरिचित थे? तो हड़प्पा निवासी लोहे से अपरिचित थे। नेक्स्ट, मानव द्वारा प्रयोग की गई पहली धातु कौन सी है? तो तांबा मानव द्वारा प्रथम प्रयोग की गई धातु है। नेक्स्ट, भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा है? तो ये हड़प्पा शहर सबसे पुराना शहर था। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता में हल से जोते गए खेत के साक्ष्य कहाँ मिलते हैं? तो कालीबंगा में हल से जोते गए खेत साक्ष्य मिले हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारत के राष्ट्रीय चिन्ह प्रयुक्त शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो यह मुंडक उपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट, वेदों में प्राचीन वैदिक युगीन संस्कृति के बारे में जानकारी मिलती है, तो ये ऋग्वेद में मिलती है। नेक्स्ट प्रश्न है, वेदों की संख्या कितनी है? तो वेद की संख्या 4 है। और वेदांगों की संख्या कितनी है? तो वेदांगों की संख्या 6 है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, प्राचीन भारत में विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? तो ईरानियों के द्वारा प्रथम विदेशी आक्रमण किया गया था। नेक्स्ट, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? तो ये 326 ईस्वी में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट, सिकंदर एक पौरस के मध्य युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा था? तो ये झेलम नदी के तट पर सिकंदर ने युद्ध लड़ा था। नेक्स्ट प्रश्न, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो मगध की प्रथम राजधानी गिरिब्रज थी। क्या थी? गिरिब्रज। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, सिकंदर और पौरस के मध्य किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो ये झेलम नदी के तट पर लड़ा गया था। नेक्स्ट प्रश्न, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो गिरिब्रज जो थी वह मगध की प्रथम राजधानी थी। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो धनानंद था जो नंद वंश का अंतिम शासक था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो ऋषभ देव जो थे वो जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे। चलिए नेक्स्ट, महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम था। चलिए ये जितने प्रश्न है स्टूडेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आप क्लास को स्किप नहीं कीजिएगा। नेक्स्ट है, महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान कौन सा था? तो लुम्बिनी नेपाल में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। नेक्स्ट, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये नर्मदा नदी पे सरदार सरोवर परियोजना स्थित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, वायुमंडल के किस परत से रेडियो तरंगें प्रवाहित होती है? तो ये आयन मंडल से वायु की परत रेडियो तरंगें परिवर्तित होती है। नेक्स्ट, कौन सा देश पवित्र भूमि के नाम से जाना जाता है? तो फिलिस्तीन को पवित्र भूमि के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से है राजस्थान। यदि जनसंख्या की दृष्टि से पूछेगा तो ये होगा उत्तर प्रदेश। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, वायु दाब मापने का कौन सा यंत्र होता है? तो बैरोमीटर द्वारा वायु दाब का मापा जाता है। वायु दाब बैरोमीटर के द्वारा नापा जाता है। नेक्स्ट, वायुमंडल की आर्द्रता मापने वाला कौन सा यंत्र होता है? तो हाइग्रोमीटर वायुमंडल की आर्द्रता मापता है। नेक्स्ट प्रश्न, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो ये
नाइट्रोजन है। कितना पाया जाता है? तो ये 71% हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन पाया जाता है जो कि सबसे अधिक है, और 21% ऑक्सीजन पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा कहां से ली गई है? बताइए। तो ऑस्ट्रेलिया से भारतीय संविधान के समवर्ती सूची को लिया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में आपात उपबंधन का प्रावधान किस देश से संविधान से लिया गया है? तो ये जर्मनी के संविधान से लिया गया है आपात उपबंधन प्रावधान। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, मौलिक अधिकार का सिद्धांत कहां से प्रेरित है? तो मौलिक अधिकार हम लोग अमेरिका के संविधान से लिए हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किस प्रेरणा पर आधारित है? तो ये कनाडा के है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से संबंधित लिए गए हैं? तो ये आयरलैंड से लिए गए हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, और ये लास्ट प्रश्न है, मौलिक कर्तव्यों को किस देश से ग्रहण किया गया है? तो ये सोवियत संघ रूस से लिया गया है। चलिए आज के लिए इतना ही।